हेलो गाइस, मैं पंकज कुमार आपको स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल सीपीके मैथ्स पर। और हम लोग पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव कैलकुलस में हम लोग डिफरेंशिएशन दैट मीन्स अवकलज का ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं। अवकलज हम लोग अभी तक 50 को देख चुके हैं। आज हम जो स्टार्ट करेंगे 51 नंबर से स्टार्ट करेंगे। अब आज देखेंगे 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 जितना तक जाता है उतना तक देखते हैं। तो अभी तो 51 नहीं है, 51 देखते हैं कैसा है। हर दिन से यह अलग है, हर दिन से यह अलग है। तो अब देखेंगे 51 नंबर यदि y बराबर 1 के पावर x है तो d2y बटा में dx स्क्वायर का मान निकाल ले। यदि y बराबर 1 के पावर x है तो d2y बटा में dx स्क्वायर का मान निकालें। अभी हम सब समझ लेते हैं d2y बटा में dx स्क्वायर क्या है, ये किसको इंडिकेट करता है। जिस तरह देखो dy बाई डी एक्स स्क्वायर है, जिस तरह dy बाई डी एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स इसका मतलब आप क्या समझते हो कि y का अवकलन करना है। y का क्या करना है? अवकलन। d मतलब अवकलन किसका? y का। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। यानी y का अवकलन करना है x के सापेक्ष, तो उसको आप क्या लिखते हो? dy बाई डी एक्स स्क्वायर। वैसे ही d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब होता है x के सापेक्ष तो अवकलन होता है, x स्क्वायर के सापेक्ष तो अवकलन, x स्क्वायर यहाँ होता है, x स्क्वायर के अवकलन होता ही है, लेकिन किसका होता है? y को कितनी बार होता है? 2 बार। अगर d2 लिखा है तो 2 बार, d3 लिखा है तो 3 बार, d4 लिखा है तो 4 बार, यानी 4 बार अवकलन करना है उसी y को। एक बार कर लिए फिर एक बार करेंगे, एक बार कर लिए फिर एक बार करते। तो चलो देखते हैं यहाँ हम किसका अवकलन कर रहे हैं? a पावर x का। किसका बाबू? बोल दो a पावर x का 51। चूंकि आंसर से तैयार कर रहे हैं हम, चूंकि y बराबर a के पावर x है। करना क्या है? d2y बटा में dx स्क्वायर निकालना है। फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकालो। फर्स्ट डिफरेंशिएशन करोगे तो dy बाई क्या लिखोगे? dx स्क्वायर। हो क्या जाएगा? a के पावर x इंटू लॉग a, ये तो फॉर्मूला ही है। फिर अगेन करो, अगेन डिफरेंशिएट यानी पुनः अवकलन करने पर पुनः करोगे तो अब ये हो जाएगा d2y बटा में dx स्क्वायर। देखो एक बार किए तो पावर में कुछ नहीं तो एक है, एक बार हो गया, यहाँ 2 है, यानी 2 बार डिफरेंशिएट करें वही y पा। तो अब बताओ ये log a जो है कांस्टेंट है, बाहर आ गया। अब a के पावर x का क्या होगा? a के पावर x इंटू लॉग a। क्लियर? log a क्या है? कांस्टेंट। log a क्या है? कांस्टेंट मतलब अचर। जब log a अचर है तो बाहर आ गया, अचर पद बाहर आ जाते हैं। a के पावर x का क्या होता है? a के पावर x इंटू log a, यानी आंसर क्या हो जाएगा? a के पावर x इंटू लॉग a का log a यहाँ है, log a यहाँ होल स्क्वायर। दिस इज आंसर। देखो तो ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर कितना? बी, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? बी जो होगा वो सटीक आंसर होगा। अब चलते हैं हम लोग 52 भी सेम प्रोसेस है। इसको जितना जल्दी हो सके स्क्रीनशॉट कीजिए ताकि हम लोग 52 को देखेंगे। अभी जो बनाए हैं वो जो था 51 था, 52 भी वही है। 52 भी डबल डिफ्रेंशिएट करना। स्क्रीनशॉट हो गया तो चलो इसको मिटा भी देते हैं हम भी। तो अब देखते हैं क्या बाबू? 52। क्या 52 का आंसर शीट तैयार कर दूँ? अब हमको लग रहा है कर लिए होंगे। इतना मिटाना, इतना स्क्रीनशॉट करने में जितना हम टाइम लिए, उम्मीद करते हैं कि आप कर लिए हैं। जब कर लिए हैं तो देखते हैं क्या 52 है क्या? y बराबर sin 2x। करना क्या है? डिफ्रेंशिएट कितने बार? d2y बटा में dx स्क्वायर 2 बार, d2 2 बार। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसको बोला जाता है, यानी कि 2 बार डिफरेंशिएट करना y को। तो अब देखो सबसे पहला बार डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ऑब्जेक्टिव इसलिए d ही लिख दे रहे हैं। y का यानी dy बाई dx का क्या हो जाएगा? sin 2x का cos 2x इंटू 2x का x, चैन रूल। sin का cos 2x, 2x का x। तो अब देखो फिर एक बार अगेन डिफरेंशिएट कर रहे हैं, पुनः डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा d2y बटा में dx स्क्वायर। 2 क्या इंडिकेट कर रहा है? 2 बार, यानी 2 बार क्या करना? अवकलज निकालना। 2 क्या इंडिकेट कर रहा है? 2 बार अवकलज निकालना। 2 बार अवकलज निकाले। यहाँ भी आप बताओ, यहाँ तो u इंटू वी रूल हो गया। सॉरी 2x का 1 होता है, 2x का क्या होगा? 2 होगा। 2x का क्या होगा? 2 होगा। 2x का क्या होगा? 2। अब देखो ये 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया। 2 कांस्टेंट है, क्या हो गया? बाहर। फिर cos 2x का निकालो तो cos 2x का हो जाएगा माइनस साइन 2x इंटू 2। क्लियर? cos 2x का माइनस साइन 2x इंटू 2, यानी कि ये क्या हो जाएगा? 2 दूना 4 है, माइनस 4 साइन 2x। दिस इज आंसर। 2 दूना का 4 माइनस पहले माइनस साइन 2x।
यहाँ मिस्टेक हो गया था। 2x का क्या होता है 2 होता है। तो अब देखो ये क्या है -4 sin 2x -4 sin 2x -4 sin 2x -4 sin 2x, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन हमारा क्या होगा बाबू सी होगा। अब चलेंगे क्या 53, जितना जल्दी उस क्वेश्चन को, ताकि 53 को देखेंगे। 53 भी बहुत ईजी है लेकिन यह थोड़ा सा अलग है, आपके हटके क्वेश्चन है। तो चलो मिटाते हैं इसको। 53 देखो तो बनाओ तो जरा। 53 बाबू 53 आपका नाम नहीं बोल रहे, 53 क्वेश्चन को बोल रहे हैं। बन गया, चलो कमेंट कर दो। ओहो किसी से नहीं बना। 53 को देखो, 53 क्या है sin x के log x के सापेक्ष। अब देखो ध्यान दो, इधर ध्यान दो मेरी बात को। sin x का अवकलन करना है किसके सापेक्ष log x के सापेक्ष। sin x का अवकलन करना है हमको log x के सापेक्ष। sin x का अवकलन करना है log x के सापेक्ष। अब से पहले जितने भी हम 52 तक क्वेश्चन बनाए वहां पर सारे के सारे अवकलन होते थे x के सापेक्ष, लेकिन अब जो हुआ sin x का अवकलन log x। पहले की बातें पर सोचो आप। पहले आप क्या करते थे dy/dx निकालते थे, यानी y का अवकलन निकालते थे, y का अवकलन निकालते थे किसके सापेक्ष x के सापेक्ष। लेकिन अब क्या है y का नहीं sin x का अवकलन निकालना है। sin x का अवकलन निकालना है किसके सापेक्ष log x के सापेक्ष। क्लियर। जहां x वहां log x, जहां y वहां sin x, यानी sin x का अवकलन निकालना है x के सापेक्ष। अगर ज़्यादा डिटेल पढ़ना है तो आप जाइए मेरे 5.6 हैं, 5.6 के थ्योरी में यही पढ़, शायद 5.6, हाँ 5.6 के थ्योरी में यही पढ़ने हैं हमको। वहाँ पर हम लोग देखेंगे। अभी फिलहाल तो यहाँ हमारे क्या है sin x का अवकलन निकालने log x के सापेक्ष। शॉर्ट ट्रिक आपको बताते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। sin x का अवकलन निकालना है किसके सापेक्ष log x का। sin x का अवकलन करना है किसके सापेक्ष log x का। sin x का क्या होता है cos x, log x का क्या होता है 1/x, यानी ये x ऊपर जाएगा x इंटू cos x। दिस इज आंसर। हो गया। ऊपर का ऊपर अवकलन करो, नीचे का नीचे कॉलम। वही तो तुम करते थे d sin x बटा में dx। क्या करते थे sin x का क्या होता है रफ, ये रफ बता रहे। sin x का क्या होता है cos x, x का क्या होता है 1, यानी cos x लिखते थे। आपको यही तो पढ़ाया गया है, बस थोड़ी सी ध्यान नहीं थी आपको, ये बातें ध्यान नहीं थी। sin x का क्या होता है cos x। sin x का डायरेक्ट आपको cos x जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि नीचे 1 होता ही है। sin x का cos x, x का 1 हो गया। यानी ऐसे ही जब sin x का log x के सापेक्ष, देखो जिसके सापेक्ष कहा जाता है वो नीचे रखा जाता है, जिसका अवकलन निकालना है वो ऊपर रखा जाता है। इतना ध्यान दो लो, जिसके सापेक्ष कहा जाता है वो नीचे, जिसको अवकलन निकालना है वो ऊपर। तो sin x का अवकलन cos x, log x का अवकलन 1/x। अब इसको हल कर दो, x ऊपर चला जाएगा, x इंटू cos x। आंसर हमारा हो जाएगा बाबू x इंटू cos x c। आई होप कि क्लियर। चलो इस क्वेश्चन को चलते हैं 54 नंबर क्वेश्चन को। 54 भी बहुत आसान है, वही क्वेश्चन है d2x बटा में d3x। तो थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन है, क्योंकि आप करोगे तो आपको आंसर नहीं मिलेंगे, लेकिन हम करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएंगे इसको। अब आप कहोगे कि सर ये बना दे रहे हैं हम लोग, बन जाएगा, एकदम बन जाएगा, बनेंगे क्यों नहीं, लेकिन आंसर के मुताबिक आपका आंसर नहीं आएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन हाँ कुछ बच्चे हैं जो कर देंगे। तो चलो देखते हैं सारे बच्चों को करना है। 54 d2x बटा में d3x। बोले 2x का अवकलन निकालना है 3x के सापेक्ष। 2x का a के पावर x का क्या होता है a के पावर x इंटू लॉग ए होता है 2 के पावर x इंटू लॉग 2 बटा में 3 के पावर x इंटू लॉग 3। दिस इज फॉर्मूला। a के पावर x का क्या होता है a के पावर x इंटू लॉग ए, a के पावर x इंटू लॉग ए, a के पावर x इंटू लॉग ए। ऐसा तो ऑप्शन यहीं तक आप कीजिएगा, लेकिन ऐसा तो ऑप्शन नहीं दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है। यहाँ 2/3 के पावर x है, 2/x-1 है, नहीं दिख रहा है। तो चलो नहीं दिख रहा है तो इतना तो हम कर सकते हैं, 2/3 पावर में सेम है तो होल पावर कर दो, तो इतना तो आप लिख सकते हो log 2 बटा में log 3। इतना तो आप कर सकते हो। इतना भी खोजोगे तो आपको नहीं मिलेगा। 2/3 log 3 2 दे दिया है यहाँ, तो ऐसा अजीब अजीब कलर का ऑब्जेक्टिव ऑप्शन दे दिया है।
तो आप तो ये तो जरूर कर सकते हो, कौन, ये नहीं चिन्ह पारे, ये जो है स्ट्रेट लाइन पारे वो नहीं, ये तो आप जरूर कर सकते हो। आपको एक फॉर्मूला बताया गया है क्या कि चूंकि फॉर्मूला बताया गया है क्या कि चूंकि लॉग ए बी बराबर होता है लॉग बी बटा में लॉग ए, लॉग बी बटा में लॉग ए यानी लॉग ए बी बराबर लॉग बी बटा में, यानी आधार जब ए रहता है तो वो नीचे चला जाता है, जिसका लॉग निकालना है वो ऊपर ही रहता है। तो सेम ये प्रोसेस ध्यान दो, ये वाला पार्ट आपको सेम दिख रहा है का, सेम मतलब वही, सेम मतलब सब्जी वाला नहीं, सेम बैगन ये जो होता है वो आलू मटर वो सब सेम नहीं, सेम मतलब वही है कि नहीं। इस फॉर्म पर जब इस फॉर्म पर है, इसके जगह पर हम ये लिख सकते हैं, इसके जगह पर ये लिख सकते हैं, तो इसका आंसर हो गया, नहीं हो गया ना बाबू। देखो तो 2/3 के पावर x इंटू क्या लिख सकते हो, लॉग बी बटा में, लॉग बी ऊपर रखना है, ए को ऊपर है तो ऊपर रखना है, यानी लॉग ऊपर में क्या है 2 तो 2 रखना है, नीचे में 3 है तो 3, दिस इज आंसर। अब ई नहीं, देखो लॉग 2 3 है यहाँ ऑप्शन नंबर सी, लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक करोगे तो देखो वो भी है 3 2 3 3 2 वो भी है, थोड़ी सी मिस्टेक करोगे गलती मार दोगे ऑप्शन। तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान देना है कि बी ऊपर है तो ऊपर है, ऊपर है तो ऊपर, नीचे है तो नीचे, 2 ऊपर है तो ऊपर, नीचे है तो नीचे, नीचे मतलब आधार। आई होप क्लियर, जब क्लियर तो उसमें छुट्टी जितना जल्दी, क्योंकि ये फॉर्मूला था ए पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है, ए पावर एक्स का d/dx, अभी तुरंत ए पावर एक्स का बताया हुआ ए पावर एक्स इंटू लॉग ए, उसी फार्मूला पर इसको तोड़े थे, जिसको जितना जल्दी इसको छोड़े, ताकि अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 55 नंबर 55 भी बहुत आसान है, वैसे ही निकालना है। स्क्रीनशॉट हो गया तो चलो देखते हैं आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। आप बनाओ 55 बनाओ, उसको पढ़ करके बन गया, बहुत ईजी है। आपको लगता है बाप रे बाप कितना भारी है, नहीं बनेगा, आप कोशिश नहीं करते हो थोड़ी। देखो कोई भी क्वेश्चन बनाते हो आप, कोई भी क्वेश्चन आप बनाते हो, उस क्वेश्चन को सबसे पहले 5 या 10 सेकेंड उस पर मंथन कर लो, सोच लो कि इसके प्रोसेस क्या होंगे, ये कैसे जाएंगे, इसका स्टार्टिंग कैसे होगा, ये आप सोच लो। जब सोच लोगे तो ये सोच जो होता है किसी भी क्वेश्चन का 80% सोल्यूशन होता है। ये जो सोच है किसी भी प्रश्न का 80% क्या होता है, सोल्यूशन होता है। तो आप देखो, आप जब सोच लोगे तो बन जाएगा। यहाँ क्या है, इसके सापेक्ष अवकलन करना है, इसका अवकलन करना है। तो ये कहाँ होगा, ऊपर, कहाँ होगा ऊपर, ये कहाँ होगा नीचे, क्योंकि इसी के तो सापेक्ष करना है। एक्स के सापेक्ष तो एक्स नीचे, वाई का अवकलन एक्स के सापेक्ष तो एक्स नीचे वाई ऊपर, वैसे ही इसका अवकलन तो ये ऊपर डी ऊपर आएगा साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बट्टा में साइन इनवर्स डी साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर, साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब बटा में साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप देखो यहां फॉर्मूला जानते हो साइन इनवर्स का, साइन इनवर्स देखो यहाँ कॉस है। अब कंफ्यूज हो जाओगे, अरे ये तो दे दिया, यहाँ कॉस इनवर्स होना चाहिए था, क्योंकि कॉस इनवर्स को 1 माइनस, जैसे हम क्या बोल रहे हैं समझने की कोशिश करना। हम बोल रहे हैं जैसे इसका फॉर्मूला आप क्या जानते हो, इसका फॉर्मूला साइन इनवर्स 2x का जानते हो, 2 tan इनवर्स x होता है। 2 tan इनवर्स x बराबर होता है 3 फार्मूला, 2 tan इनवर्स x के 3 फार्मूला, एक होते हैं tan के फॉर्म में, एक होते हैं साइन के फॉर्म में, एक होते हैं cos के फॉर्म में। tan के फॉर्म में होता है tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन के फॉर्म में होते हैं साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, cos के फॉर्म में होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ होता है cos, लेकिन आपको अगर एक क्वेश्चन गलती दिया है तो नहीं, ये भी हम बताए थे और कल जब पढ़ा रहे थे एक्सरसाइज लगभग 5.3 लगभग अनुमान लगा रहे थे, हमको एग्जैक्ट याद नहीं है, लगभग 5.3 जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उस समय क्या था कि उस समय साइन इस चीज़ को ऐसे क्वेश्चन था तो एक फॉर्मूला लगाए थे, जानते हो कौन लगाए थे, और साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2, यानी इसके जगह पर क्या फॉर्मूला देखो लिख देते हैं यहाँ, क्या फॉर्मूला लगाए थे कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। दैट मीन्स हम यहाँ से लिख सकते हैं या कह सकते हैं, यहाँ से कह सकते हैं क्या कि cos इनवर्स
साइन इनवर्स एक्स बराबर, ये कॉस इनवर्स उधर जाएगा, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। साइन को छोड़ दिया, कॉस को उधर लिख सकते हैं, तो यानी कि साइन इनवर्स एक्स, इसके फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, डी, ये डी पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स, देखो यहाँ x था तो x लिखा गया, यहाँ इतना पार्ट है तो उतना पार्ट लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब तो हो गया d2 tan इनवर्स x बटा में d पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। इसके जगह पर भी फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x, इसके जगह पर भी फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x। तो अब देखो तो जरा, अब इसका कॉलेज करो तो 2 कांस्टेंट है बाहर आया, tan इनवर्स x का 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा में, ध्यान देना 2 कांस्टेंट था बाहर आ गया, tan इनवर्स x का 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पाई बाई 2 कांस्टेंट है 0 माइनस 2 बाहर आया, tan इनवर्स x का 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप बताओ ये 0 लिखना जरूरी है? नहीं है। 2 से 2 खत्म, ये 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि आंसर का 1 बटा में -1 बराबर -1, दिस इज आंसर। ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा बाबू? ए। एक बार इसको फिर से समझ लो, नहीं तो बैक भी करके देख सकते हो कि ये क्या है, साइन इनवर्स एक्स। हम देखें कि ये फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स एक्स का, लेकिन यहाँ हम देखें कि अगर यहाँ साइन न रहकर कॉस रहता तो अच्छा रहता। तो हम ये नहीं सोचे कि क्वेश्चन गलती है, हम ये सोचे कि सही है, इसको बनाया कैसा जाए। तो यहाँ के लिए एक फॉर्मूला लगाया, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स पर पाई बाई 2, तो होता है साइन इनवर्स एक्स बाई पाई बाई 2 माइनस कॉस, तो इस पर तोड़ दिए, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स जो था वो 100 लिख दिए। यहाँ x था तो x लिखा गया, यहाँ तो ये पार्ट है, यही पार्ट लिखे, भाग है वही भाग लिख दिए। फिर देखो 2 tan इनवर्स x डी पाई बाई 2 माइनस अब ये फॉर्मूला हो गया 2 tan इनवर्स x का, 2 tan इनवर्स x। ओके, अब देखो 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया, tan इनवर्स x का 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा में पाई बाई 2 का 0 होता है, 0 में से कोई भी संख्या घटाओ वही संख्या होगी, तो 0 है, 0 यहाँ पर लिखे थे, मिटा दिए। फिर माइनस 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया, tan इनवर्स x का 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 खत्म, 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर खत्म। जब खत्म हो गया तो यहाँ ऊपर भी 1 बचा, नीचे -1 बचा, तो -1 में 1 से भाग करोगे -1, दिस इज आंसर। अब चलते हैं स्क्रीनशॉट को, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 56 को। 56 भी बहुत बेस्ट, अच्छा गुड क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट हो गया? चलो देखो कौन सा बाबू? 56 हीरा 56 बना लिया, बनाओ तो नहीं, रूट एक्स का 1 बटा में रूट एक्स का। अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड का क्वेश्चन है, जितने भी सारे क्वेश्चन हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है वही बना रहे हैं। आप ध्यान दो, पढ़ो लिखो, मेहनत करो, हम आपके साथ हैं, हमेशा मुझे याद करो, हम आपके पास चले आएंगे बहुत जल्द, तुरंत। और आपके सोल्यूशन, आपकी प्रॉब्लम को सोल्व निकाल करके वापस चले आएंगे बाबू। कमेंट मत समझो, सही बोल रहे हैं ये बात, कभी आजमा कर देखेंगे। हम लोग 56 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 56 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है लेकिन इजी है, आसान है। अब हम डिटेल में बना रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट वाला क्वेश्चन है। जैसे मान लो dy बाई डी एक्स, ऑप्शन सारे जब देखोगे तो dy बाई डी एक्स, ऐसे तो हम dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे, लेकिन जब ऑप्शन ढूंढेंगे तो ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे। जैसे मान लो आपके क्वेश्चन क्या है, चूँकि y बराबर क्या है, y बराबर है रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स। जब डिफ्रेंशिएट करोगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो y का क्या होगा, dy बाई डी एक्स बराबर रूट एक्स का क्या होगा, 1 बटा में 2 रूट एक्स। और जब 1 बटा में रूट एक्स का निकालिएगा तो उसका डिफ्रेंशिएशन देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं, d बाई डी एक्स 1 बटा में रूट एक्स का होता है -1 बटा में 2x इंटू रूट एक्स। ध्यान देना क्या लिखे हैं, -1 बटा में 2x इंटू रूट एक्स, -1 बटा में 2x इंटू रूट एक्स। जैसे कि रूट एक्स का 1 बटा में 2 रूट एक्स, रूट एक्स का 1 बटा में 2 रूट एक्स, लेकिन जब 1 बटा रूट एक्स की बात करोगे तो हो जाएगा -1 बटा में 2x इंटू रूट एक्स।
2x इंटू रूट एक्स, ये आप याद कर लीजिएगा। अदरवाइज ये जो 1 बटा में रूट एक्स है ये निकलता है इस टाइप के, 1 बटा में रूट एक्स है तो 1 बटा में एक्स के पावर 1/2 कर सकते हैं, और फिर क्या कर सकते हैं एक्स के पावर 1 माइनस 1/2। अब एक्स के पावर n पर तोड़िएगा तो आ जाएगा -1 बटा में 2x इंटू रूट एक्स। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन ईजी है, आसान है, इतना तो समझ में आया। तो अब देखो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा रूट एक्स का -1 बटा में 2x इंटू रूट एक्स। आई होप आप लोग क्लियर हो गए। जब क्लियर हो तो ध्यान दो, आप जरा गौर से समझने की कोशिश करना। आप देख रहे हो dy बटा में dx बराबर 1 बटा में 2x माइनस 1 बटा में 2x इंटू रूट एक्स, 1 बटा में 2x इंटू रूट एक्स। जब इसको बाटा पर जोड़ करोगे, बाटा ऐसा तो ऑप्शन में नहीं है, कहीं ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा है। जब नहीं दे तो बाटा पर जोड़ को 2y बटा में dy बटा में dx बराबर 1 बटा में 1 नहीं बाटा पर जोड़ 2 रूट एक्स, 2x रूट एक्स का वर्गमूल हो जाएगा 2x इंटू रूट एक्स। जब इसको हम बाटा पर जोड़ करेंगे, क्या करेंगे बाटा पर जोड़, तो ये हो जाएगा dy बटा में dx बराबर 2 रूट एक्स और 2x इंटू रूट एक्स का एलसीएम। तो देखो एलसीएम क्या होगा 2 रूट एक्स 2x इंटू रूट एक्स, तो 2 बड़ा वाला होगा, जैसे मान लो 2 4 रहता है तो 4 होता है, तो ऐसे 2x इंटू रूट एक्स, क्योंकि ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा आप। तो आप बताओ जरा यहाँ जब वर्गमूल 2x 2 रूट एक्स तो बचेगा क्या हमारा x माइनस x माइनस यहाँ देख रहे हो क्या 2 रूट एक्स 1 है तो 1 x माइनस 1 बचा। तो आप ध्यान दो, ऐसा तो है नहीं ऑप्शन में, बनाना है हमको ऑप्शन के मुताबिक। तो अब तो क्या 2x को इधर ला सकते हैं, 2x को इधर, जब 2x को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा 2x इंटू dy बाई dx बराबर x माइनस 1 बटा में 2x तो नहीं आ गया रूट एक्स, x माइनस 1 बटा में क्या बाबू रूट एक्स, x माइनस 1 बटा में क्या रूट एक्स। अब यहाँ पर एक और ध्यान दो, क्या ध्यान दोगे आप, अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि सारे के सारे ऑप्शन में y क्या है जुटा हुआ है, जोड़ा हुआ है। तो हम क्या करते हैं यहीं पर दोनों तरफ y को क्या करने पर जोड़ने पर जोड़ सकते हैं, दोनों तरफ y जोड़ सकते हैं। जब y जोड़ोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x इंटू dy बाई dx प्लस वाई, यहाँ पर y जोड़ा बराबर यहाँ पर x माइनस 1 बटा में रूट एक्स प्लस वाई। क्लियर। जब y जुटा यहाँ पर भी, तो अब देखो आप 2x इंटू dy बाई dx प्लस वाई, इस y को छोड़ देते हैं और इस y को x माइनस 1 बटा में रूट एक्स आप प्लस y की जगह रूट एक्स प्लस 1 बटा में रूट एक्स प्लस 1 बटा में रूट एक्स लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि y का मान है ऊपर में। तो अब देखो इसको ही थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं। देखो रूट एक्स इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, रूट एक्स 1 रूट एक्स का वर्गमूल रूट एक्स। क्लियर। अब देखो यहाँ x ओके -1, यहाँ देखो रूट एक्स है, रूट एक्स में रूट एक्स से गुणा होगा क्या हो जाएगा बाबू प्लस x हो जाएगा और प्लस 1। क्लियर। जब क्लियर हो तो आप देखोगे यहाँ पर कि x -1 और +1 क्या हो जा रहा है कट जा रहा है। ये देखते हैं आगे -1 +1 कट गया, -1 जो +1 कट गया तो इसको स्पेस देखते हैं, स्पेस कहाँ मिल रहा है। तो देखो इसको स्पेस हम यहीं पर कर दे रहे हैं। ये फार्मूला आपको पता है या लिख लो, 1 बटा में रूट एक्स बराबर होता है -1 बटा में 2x लिख लो आप, फार्मूला ये वाला लिख लिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट कर लो। कर लिए, जब कर लिए तो इसको हम मिटाते हैं, यहीं पर देखो ना कर लेते हैं, ये ब्लू स्पेस है ये मिट जाएगा बहुत जल्द, इसी पर करते हैं यहाँ पर। हाँ जब देखोगे वहाँ हमारे क्या हुई, यहाँ जो है क्या है, यहाँ जो है 2x इंटू dy बाई dx प्लस क्या है बाबू y बराबर आप देखो x और x 2x बटा में रूट एक्स। तो आप बताओ रूट एक्स को रूट एक्स बार में कटा सकते हैं, नीचे रूट एक्स से ऊपर x है रूट एक्स बार में कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 2 रूट एक्स। दिस इज आंसर। तो जितना जल्दी से आप प्रूव कर लो, वैसे भी आप देखो स्क्रीनशॉट कर लो, वैसे भी आप अगर इतना नहीं बनाना चाहते तो पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट। डी वाई बाई डी एक्स यहाँ आप निकाले ना जी, अब यहाँ आप डी वाई बाई डी एक्स निकाले और यहाँ पर आपका y है।
अब dy बाई डी एक्स और y बारी बारी से ऑप्शन के जगह रख करके आप चेक कर सकते हो कि किसको सेटिस्फाइड कर रहा है, वहां से भी आप बना सकते हो। हमको तो आंसर शीट लाना था तो आपको आंसर शीट दिखा दी, तो जितना देर क्वेश्चन ताकि हम लोग अगले क्वेश्चन 57 की ओर चलेंगे। अब लोग क्वेश्चन नंबर 57 को देखते हैं। 57, 58, 59, 60 57 का आंसर शीट तैयार करते हैं। आंसर 57 को जब देखोगे आप तो 57 क्या है बाबू, y बराबर ई पावर एक्स प्लस 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 मैंने डैश डैश डैश, तो डी बाई डी एक्स निकालने हैं। तो अब बताओ y बराबर, चूंकि y बराबर ई पावर एक्स प्लस ई पावर एक्स ई पावर एक्स ई पावर एक्स, ई पावर एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ई पावर एक्स प्लस ई पावर एक्स प्लस ई पावर एक्स, तो ई पावर एक्स का क्या रख सकते हैं हम, y रख सकते हैं कि y का मान तो वही है, ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स, तो है तो हमको क्या निकालने हैं, डी वाई बाई एक्स। ये समझ में आया y, ये देखो ई के पावर एक्स का जब वही तो y का मान तो माना गया है, y के पावर तो माना गया है, तुम क्या मानेंगे, ई पावर प्लस y मान लेंगे, यानी इतना के जगह हम क्या मान सकते हैं, इतना के जगह हम क्या मान सकते हैं y, क्योंकि पावर एक्स वाई ही तो है। तो वाई जब मान लिए तो आप बताओ, अब कर देते हैं डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको बोला जाता है, जानते हो क्या, इसको बोला जाता है कि वाई और एक्स एक ही में रहता है। जब y और x एक ही में रहता है, पता नहीं चलता है, जिसको अस्पष्ट फलन बोलते हैं, अस्पष्ट फलन, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, तो वैसे फलन को हम dy बाई डी एक्स को, सारे dy बाई डी एक्स को एक साइड करके बाकी सारे जो भी बचते हैं वो आंसर हो जाते हैं। तो देखो लोग कैसे, देखो कैसे, तो यहाँ करेंगे डिफ्रेंशिएट विथ, तो यहाँ ही y के क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, तो e के पावर x, इसको मानो कुछ देर के लिए कि ये x है, तो e के पावर x का क्या होता है, e के पावर चैन रूल, ई के पावर एक्स का क्या होता है, ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स गुना एक्स का क्या हो जाएगा बाबू 1 प्लस वाई का क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स, चैन रूल से ई के पावर एक्स का, फिर x का 1, y का डी बाई डी एक्स, फिर देखो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो गया, ई के पावर एक्स प्लस वाई, ई के पावर एक्स प्लस वाई इंटू, अच्छा आप बताओ e के पावर x प्लस वाई की जगह तुम क्या लिख सकते हो, e के पावर x प्लस वाई की जगह क्या लिख सकते हो, 1, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन में क्या है, e के पावर x प्लस वाई की जगह क्या है, y, तो e के पावर x प्लस वाई की जगह क्या लिख सकते हैं, y, और इस y को 1 प्लस डी वाई बाई क्या लिख सकते हैं, dx। क्लियर। तो अब देखो आप dy बाई डी एक्स बराबर y प्लस y में यहाँ से होगा तो y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, क्या बोल रहे कि डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड कर दो, तो ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये माइनस में हो गया, बराबर कितना बाबू y, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकलेगा तो क्या, यहाँ से निकलेगा तो 1, कुछ नहीं है, डी वाई डी एक्स निकल गया 1 माइनस y बराबर y, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर y बटा में क्या बाबू 1 माइनस y, दिस इज आंसर। क्लियर। यानी कि यहाँ e के पावर x प्लस वाई, यहाँ तो सबसे पहले चैन रूल लगा है, e के पावर x के फॉर्म पर तोड़े e के पावर x, अब देखो गुणे, अब x का निकालो तो 1, y का निकालो तो डी बाई डी एक्स, फिर क्या किए हम e के पावर x प्लस वाई, e के पावर x प्लस वाई का रखे y रख दिए, फिर वही मान, फिर y को 1 से गुणा किए, y को डी बाई डी एक्स ने किए, प्लस में था इधर आया माइनस में, फिर डी बाई डी एक्स कॉमन निकाले 1 माइनस 1 y बटा 1 माइनस 1, ऑप्शन मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा सी। तो स्क्रीनशॉट करो ताकि हम 58 का आंसर शीट देखते हैं। आंसर शीट 58 भी वही है, सेम जैसे y था, जैसे 57 था वैसे ये भी है, y बराबर अंडर रूट साइन, एक गो लिख लो और बाकी इतना सारे के जगह क्या रख दो y, एक टर्म लिख कर बाकी सारे के जगह क्या रख दो y, जैसे पहला टर्म है जी लिख करके e के पावर x था, बाकी सारे के जगह क्या लिख दी y, वैसे अंडर रूट साइन x लिख कर, अंडर रूट क्या रख कर, अंडर रूट साइन x रख कर, अंडर रूट साइन x रख कर बाकी सारे के जगह क्या लिख देंगे y, क्योंकि y के मान तो यही है, डैश डैश तक गया, अनंत तक गया है। तो अब देखो y रख दिए, तो अब बताओ ये अंडर रूट इधर आएगा तो क्या होगा, वाई स्क्वायर बराबर साइन x है, साइन x प्लस y। अब क्या करो, डिफ्रेंशिएट, इसको बोलते हैं अस्पष्ट फलन, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, 2y का क्या हो जाएगा, 2y इंटू डी वाई बाई
dx आपको बताए थे कि जब x रहता है तो ठीक है, नहीं तो y है तो dy/dx गुना में लिखना जरूरी है। अब ये आप नहीं जानते हो तो आप जाओ कहाँ, मेरे पिछले वीडियो पर जहाँ हम कैलकुलेशन डिफरेंशिएशन 5.2 से स्टार्ट किए, वहाँ से आपको 2, 3 पढ़ेंगे तो आपको क्लियर रूप से पता चल ही जाएंगे। तो अब देखो 2 × y स्क्वायर का 2i इंटू dy/dx बराबर साइन एक्स का बाबू 1 प्लस y का dy/dx। अब dy/dx इधर आएगा, साइन एक्स का cos x होता है, साइन एक्स का क्या होता है cos x। अब dy/dx इधर आएगा तो 2y इंटू dy/dx ये वाला पार्ट, ये प्लस में है माइनस में, बराबर cos x। अब बताओ dy/dx कॉमन जब लोगे तो यहाँ क्या बचेगा 2i - 1 बराबर cos x, इसलिए dy/dx बराबर cos x बटा में 2i - 1 आंसर, 2i - 1 आंसर। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू, क्या होगा 2i - 1, ये नहीं होगा, cos है 2i - 1, ऑप्शन नंबर बी। तो जितना जल्दी इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखिए, रोक कर देखिए, आपको क्लियर रूप से समझ में आएगा। आप क्या कीजिए कि आप अपने नोट्स तैयार कीजिए, बनाइए नोट्स को, खुद से रफ कीजिए। आप 59 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, 59 का आंसर शीट हम लोग तैयार करेंगे। 59 है नंबर है 59 e के पावर y प्लस e के पावर x माइनस y है, तो बहुत आसान है यार। e के पावर y प्लस ये यही को तो क्वेश्चन तो है। 57 वाला ये भी है, 59 भी देखो, e के पावर y प्लस e की पावर y प्लस e के पावर x माइनस y है, तो हमको dy/dx ज्ञात करना है। तो चलो ना डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। समझ में आ रहा है कि ऐसे ही आप क्या बोलते हैं कि देखते जा रहे हैं, देखते हैं, समझ में आना चाहिए। जहाँ नहीं समझ में आया वीडियो को रोको, फिर से बैक करके देखो। तो अब देखो e के पावर y का e के पावर y का कर रहे हो ना, तो क्या लिखना पड़ेगा dy/dx, चैन रूल, बाई चैन रूल, प्लस यहाँ भी e के पावर x माइनस 1, तो पहले e का करेंगे तो e के पावर x माइनस 1 लिखेंगे, इनटू फिर x का करोगे 1 लिखोगे, फिर माइनस y का करोगे तो dy/, क्या लिखोगे dx, dy/, क्या लिखोगे बाबू dx। जब यहाँ आगे बढ़ोगे, इसको आगे बढ़ाओगे आप, तो आगे क्या मिल रहे हैं यहाँ e की पावर y इंटू dy/dx प्लस e के पावर x माइनस वाई, e के पावर x माइनस वाई माइनस e के पावर x माइनस वाई इंटू dy/dx। तो अब बताओ इधर dy/dx तो e के पावर y माइनस e के पावर x माइनस वाई, e के पावर x माइनस वाई इंटू dy/dx। क्लियर। अब देखो यहाँ जो है प्लस e के पावर x माइनस वाई। तो अब बताओ क्या यहाँ dy/dx तुम निकाल सकते हो, कुछ नहीं बुझा रहा है कहाँ से निकाले। अब देखो dy/dx मान लो कॉमन भी लेते हो, यहाँ जो dy/dx है यहाँ e के पावर y के साथ जो है e के पावर y इंटू dy/dx जो है। अब बताओ कि dy/dx ठीक है, कॉमन तो ले लेते हैं, ठीक है, कॉमन ले लिए dy/dx e के पावर y माइनस e के पावर x माइनस वाई, ये तो नहीं है, प्लस e के पावर x माइनस वाई। अब बताओ dy/dx इसको कहाँ भेजोगे तुम, यहाँ कोई बराबर और बराबर दिया नहीं है तो कैसे भेज दोगे। यहाँ dy/dx निकालना संभव नहीं है। dy/dx तो किए, हल तो किए हम, लेकिन कैसे इसको उधर भेजें, क्योंकि बराबर है ही नहीं है। जब बराबर नहीं है इसका मतलब हमको क्या बोलते हैं कि dy/dx नहीं निकाल सकते हैं। दैट मीन्स dy/dx इज नॉट डिफाइंड, dy/dx इज नॉट डिफाइंड। तो आई होप का आप क्लियर, क्योंकि देख रहे हो आप dy/dx है उसको साइड भेजना था, कहीं जा ही नहीं रहा है, तो कहाँ वहीं तो वहीं है। यानी हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ dy/dx हम डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट कीजिए, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ dy/dx नहीं निकाला जा सकता है। तो आप जितना जल्दी हो सके आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए ताकि हम अगले क्वेश्चन के चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 को हम कल के वीडियो में देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे 60, क्योंकि टाइम हमको लग रहा है बहुत ज़्यादा ही हो गया होगा। और नेक्स्ट जो वीडियो होगा 60 के बाद और अच्छा इंपॉर्टेंट होगा, आपको देखने को मिलेगा पैरामेट्रिक फॉर्म दैट मीन्स x अलग y अलग,
यानी कि x के सापेक्ष अब नहीं, कुछ लास्ट ही फॉर्मूला होगा, लास्ट ऑब्जेक्टिव होगा किसका, अवकलज का। उसके बाद हम समाकलन देखेंगे। तो कल का क्लास मिस मत कीजिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक बाय, बेस्ट ऑफ लक, वंदे मातरम।